हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का नेचर क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े हैं 11th में। तो यहाँ पर जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो वो आपके किस नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स नेचर के। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं कि वर्क डन बाय दैट फोर्सेस, वो क्या होता है कि आपका जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके 11th में हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास, तो हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस आपके क्या हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। अगर ये कर देंगे तो इसे प्रूव हो जाएगा कि दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक और प्रॉपर्टी हमने 11th में पढ़ी थी। वो क्या थी कि अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज लूप, ठीक है, इन अ क्लोज लूप अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वो हमारा ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस प्रॉपर्टी को लेकर के चलेंगे, ना कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को। तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करें ओवर अ क्लोज लूप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको हम ज़ीरो प्रूफ करके दिखा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यस दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्या प्रॉपर्टी मैंने बोली है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओवर अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। तो मैं अपना एक क्लोज्ड पाथ बना लेती हूँ कि जो सपोज़ हमारा जो चार्ज है उसको हम, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, इसको क्लोज पाथ के अलॉन्ग मूव कराऊंगी मैं अपने, एक मैंने अपना चार्ज ले लिया सपोज़ क्यू नॉट, तो ये क्लोज पाथ मैं ले रही हूँ कि मैं सपोज़ पहले ए से बी तक अपने चार्ज को मूव कराऊंगी और फिर बी से ए तक। ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए बेसिक वही रहेगा कि हमने कोई एक सोर्स चार्ज लिया, सपोज प्लस क्यू सोर्स चार्ज लिया, इसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये दो पॉइंट लिए हैं ए एंड बी। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अपना एक स्मॉल जो है अपना एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, उसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराया, देन पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। तो अगर इस प्रोसेस को करने में अगर वर्क डन हमारा ज़ीरो निकल के आ रहा है, तो ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा वो कंजर्वेटिव नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपने पढ़ा है, इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर सबसे जो फर्स्ट वीडियो आता है वो इसी टॉपिक के ऊपर आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, और उनमें जो है ये रिलेशन आपका निकल कर आता है। ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वी बी माइनस वी ए। उसके बाद हम वापस गए, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। अब टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। तो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है, इस साइड, और अगर आप राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपका ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ से आप 1 बाई क्यू नॉट कॉमन ले सकते हैं, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, क्यू नॉट आपका उधर चला जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल वर्क डन है कि
इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, WAB और वापस फिर A = 0। ठीक है, तो 2 लाइनों का बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है कि टोटल वर्क डन जो है 0 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो मैं कई जगह क्या करती हूँ कि जैसे सेकंड वीडियो में इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम जो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक की सेकंड वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैं चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रही थी, इनफाइनाइट से एक पॉइंट के ऊपर लेकर आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ना, वहाँ पर एक हम सोर्स चार्ज ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनफाइनाइट से हम उठा करके एक पॉइंट तक लेकर आके आते हैं। तो इस तरह का जो है हम पिक्चर बनाते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में भी बनाई, सेकंड वीडियो में बनाई। तो मैं क्या करती हूँ वहाँ पर कि इनफाइनाइट से पॉइंट P तक जब मैं चार्ज को लेकर आती हूँ तो मैं जो है स्ट्रेट लाइन वहाँ पर बना देती हूँ कि मैं जो पाथ फॉलो कर रही हूँ वो स्ट्रेट फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बना देती हूँ कि स्ट्रेट बनाना और दिखाना थोड़ा ज़्यादा ईजी है, उसके ऊपर पॉइंट कंसीडर करना। अदरवाइज़ आप ये जो पाथ है, ठीक है, जिस पाथ से आप चार्ज को ट्रेवल करा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस जो हैं कंजर्वेटिव नेचर के हैं, वर्क डन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पाथ से लेकर के आएँ, चाहे आप इस पाथ से लेकर के आएँ, चाहे आप इस पाथ से लेकर के आएँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए वहाँ पे हम अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आप किसी भी पाथ से चार्ज को उठा करके लेकर आ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और तब तक जो है अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच।